और इस्लाम दुश्मन ताकतों की। गुनाहों का हाल ये है कि गुनाह कल तक दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और अब गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमारे शबिस्तानों के अंदर गुनाह दाखिल हो चुके हैं। हर शरीफ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बच्चियों का क्या होगा, आने वाले कल में मेरे बच्चे ईमान वाले रहेंगे या ईमान से दूर हो जाएंगे, आने वाले दौर में मेरे बच्चे नेक रहेंगे या नेकी से दूर हो जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं ऐसे बच्चे जिन बच्चों के बारे में माँ बाप कभी बड़े फख्र के साथ साथियों की महफिल में कहा करते थे कि मेरा बच्चा तो बड़ा नेक है, मेरा बच्चा तो बड़ा परहेजगार है, मेरा बच्चा तो बड़ा मुत्तकी है, मेरा बच्चा तो बड़ा बाअखलाक है, मेरा बच्चा तो बड़ा बाकिरदार है। माँ कहती थी कि मेरी बेटी तो बड़ी पर्दे की पाबंद है। लेकिन जब ये सारी चीजें तारीफ के हवाले से देखी गई तो तारीफ के पीछे फिर ये नजर आया कि जिस बच्ची की तारीफ और जिस बच्ची के किरदार के हवाले से घर के लोग बहुत नाज करते थे, वो किसी के साथ जाती हुई नजर आई, वो किसी का हाथ पकड़ करके भागती हुई नजर आई। इन हालात के अंदर ऐसे नौजवान जिनकी बड़ी तारीफ होती थी, गलत सोहबत की वजह से कोई नौजवान जो है अल्लाह अकबर नशे के दलदल में नजर आया, कोई शराब के दलदल में नजर आया, कोई जिना के अड्डे पे नजर आया। कर्ज के इंसान जो है गुनाह की तरफ तेजी के साथ जो है गोया के उसके दलदल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। हर आने वाला दिन इंसान को गुनाहों के दलदल में डुबो रहा है। हर आने वाला दिन नौजवान नस्लों को गुनाहों के हवाले से तबाह और बर्बाद कर रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं जब भी आंधी आती है, जब भी तूफान आता है, जब भी हवाएं तेज चलती है तो होता क्या है, किसी न किसी हल्की चीज को किसी भारी चीज का सहारा लेना पड़ता है। और जो हल्की चीज किसी भारी चीज के सहारे अपने आप को संभाल लेती है तो तूफान फिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आंधी उसको तबाह व बर्बाद नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एक पत्ते ही को ले लीजिए, एक पत्ता है और वो पत्ता सूख चुका है, वो पत्ता दरख्त से टूट चुका है, लेकिन जब हवा तेजी के साथ चलती है, आंधी तेजी के साथ चलती है तो कागज हो या पत्ता हो या कोई हल्की चीज हो, इधर से उधर उड़ा कर ले जाती है, उधर से इधर उड़ा कर ले जाती है। अल्लाह अकबर, कर्ज के अल्लाह अकबर, पत्ते ही का हाल देख लें कि पत्ते का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन अगर वो पत्ता किसी भारी भरकम लोहे के नीचे या किसी दरख्त के नीचे अपने आप को दबा ले तो फिर आप देखें वो पत्ता किसी भारी चीज के नीचे दबने की वजह से, किसी भारी भरकम चीज के नीचे आने की वजह से अब अल्लाह अकबर वो पत्ता जो थोड़ी देर पहले अल्लाह अल्लाह किसी हवा के दोष पर कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कर्ज के उसका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने किसी भारी भरकम पत्थर या लोहे को अपना जो है वो मस्कन बना लिया और उसके पीछे रुक गया तो उसका क्या हाल होता है, फिर उसकी क्या शान होती है। फिर कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, कितनी बड़ी आंधी आ जाए, लेकिन फिर उस पत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात का अंदाजा था। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अकबर गैब पर मुत्तला फरमाया था। जितना चाहा अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया, जितना चाहा अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता किया, जितना दिया देने वाला खुदा जानता है और जितना लिया लेने वाले मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं। अल्लाह अकबर,
अगर आपने ये बात समझ ली कि पत्ते को हवा जब इधर उधर लेकर जाती है तो पत्ते को तलाश होती है किसी न किसी भारी चीज की, बिला तमसील गुनाहों का तूफान, फितनों का सैलाब, जराइम का तूफान जब इंसान को इसके दर से उसके दर, उसके दर से उसके दर और दर बदर लेकर के भटक रहा है, ऐसे हालात में भी कोई ना कोई भारी चीज की जरूरत होगी, कोई ना कोई मजबूत चीज की जरूरत होगी। अल्लाह अकबर। तूफान के अंदर जब कोई भारी चीजें थाम ली जाती है तो इन अल्लाह अल्लाह वो पत्ता और वो कचरा भी महफूज हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने बदअकीदगी, फितने और गुनाहों के इस तूफान के लिए इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम में भी दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। तूफान में भारी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं भी एक नहीं बल्कि दो दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। और फरमाया, जब तक के तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी गुमराही के दलदल में फंस नहीं सकते। वो कौन सी चीज है? फरमाया, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों का दामन पकड़ करके रखना, कुरान को भी पकड़ के रखना और अहलुल बैत को भी पकड़ करके रखना, गुमराह नहीं हो सकते। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की किताब को पकड़ो। जो अल्लाह की किताब को मजबूत से पकड़ेगा, मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह की किताब में मौजूद है, नाप तौल में कमी न करो तो वो नाप तौल में कमी नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की किताब में मौजूद है कि लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करो, वक़ूलू कौलन सदीदा, तो वो लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करेगा। कुरान का जिसने दामन पकड़ लिया वो बीवी पे जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में मौजूद है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जो कुरान का दामन पकड़ लेगा, कुरान का दामन थामने के बाद कुरान कह रहा है, इधर उधर देखकर चक्कर मकर करके नहीं चलना, आंखों को आवारा नहीं करना, बल्कि चलने का अंदाज क्या होना चाहिए? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। अल्लाह अकबर। जो कुरान का दामन पकड़ ले तो कुरान उसको कह रहा है, अकड़ कर मत चलो, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि जमीन पर अकड़ करके मत चलो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कर्ज के अल्लाह अकबर, जो कुरान का दामन पकड़ ले, जो कुरान का दामन थाम ले, अल्लाह अकबर, वो जराइम नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। जो कुरान का दामन थामेगा वो तन्हाई के अंदर भी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कुरान कह रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मगर अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें कमोबेश इंसान को पुकार पुकार कर ज़ाब्ते हयात दे रही है, जिंदगी गुजारने का तरीका दे रही है, जिंदगी गुजारने का सलीका दे रही है। ये कुरान है। लेकिन कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना तो नहीं आता, मुझे अरबी जबान तो नहीं आती। तवज्जो फरमाएं मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किताब अकेले नहीं दिया बल्कि किताब के साथ अहलुल बैत भी दिया। तो आखिर कुरान के होते हुए अहले बैत की क्या जरूरत थी? तो याद रखना, कुरान के बारे में कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मौलाना मुझे अरबी जबान नहीं आती, मौलाना मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक कुरान वो दिया, अल्लाह अकबर, जो ताकों पे रखने वाला है, और एक कुरान नातिक उसको दिया जो रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे आंखें तो बंद कर सकते हैं। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे तो आंखें बंद कर सकते हैं, मगर कुरान की सीरत के सांचे में जिस हुसैन को ढाल दिया गया था उससे लोग आंखें बंद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, काशीपुर वालों, बरसात हो रही है। आप पहले से हजरत मौलाना
हमारे जो नाजिम साहब हैं उनके हाथ पर आप वादा कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह आप मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप हुसैनी हैं और आप साबित करेंगे हुसैनी पानी रुकने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता और पानी आने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जसपुर वालों, ये कोई सियासी महफिल नहीं है और ना हम कोई सियासी लोग हैं। हम लोग तो लोग तख्त ताज के उसूल के लिए महफिलें सजाते हैं और मखदूम सिमना के गुलाम तख्त ताज को ठुकराने का हौसला रखते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब मखदूम सिमना। यहाँ पर उलमाए किराम और सादात किराम मुफ्तियान निज़ाम भी मौजूद हैं। सैयद साहब सैयद यासीन बापू हमारे बड़े भाई भी इस महफिल में तशरीफ लाए। और एक बात याद रखना, बाराने रहमत का नुज़ूल से दिल छोटा मत करना। बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी नेक काम पर बारिश हो जाए समझ दो कि वो काम अल्लाह ने तुम्हारा कबूल कर लिया है। जसपुर वालों, महफिलें मुनक्किद हुई है, होती रहेगी, लेकिन आंखों से देख लो कहा जाता है कि रहमत बरसती है। अब तक न दिखने वाली रहमत देखा था, अब दिखने वाली रहमतों का नुज़ूल देख लो। ये इमाम आली मकाम का सदका है। तो जल्दी जल्दी में अपनी बात पूरी करूं, इसलिए कि आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं रखा जाएगा, आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं रखा जाएगा। हजरत मौलाना हाशिम काशीपुरी साहब से उनका खिताब सुना, हजरत अल्लामा जाहिद रजा नूरी साहब किबला और मुफ्ती साहब किबला सब लोग यहाँ पर मौजूद है। आप जरा तवज्जो फरमाएं, वो कुरान तवज्जो करें, वो कुरान तवज्जो करें, वो कुरान। लोग कहते हैं करबला इतने शब्दों मत से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला इतनी तफसील से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला की तशरीह करने की क्या जरूरत है। हो गई शहादत, हो गई शहादत, हो गई, बात खत्म हो गई। एक बात आपसे कहूं, किसी की शहादत पर तवज्जो करें। आप चुप रहे सब लोग। अरे कोई किसी को कुछ ना कहे, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। जो जिस हाल में उसी को उसी रहने दो। आप भी बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए। बस जिसकी महफिल है उसने संभालना है, महफिल जिसके उसने संभालना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने तो जरा समझ में भी आए, बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज नहीं आ रही दुरूद शरीफ पढ़ने की, बुलंद आवाज से आशिकों की तरह, हुसैनियों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर ये बात होती है कि इमाम अली मकाम की शहादत इतनी शद्दो मद, इतनी तफसील, इतनी शरो बस्त के साथ क्यों बयान की जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, किसी और की शहादत पर भी तो ऐसी निशानियां रूनुमा नहीं हुई जैसी निशानियां इमाम हुसैन की शहादत पर रूनुमा हुई। जब वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं, तारीख खुलफा में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, आईने क़यामत में उस्ताद ज़मान लिख रहे हैं, सदुल फाजिल सवाने जब वो सवाने करबला में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून की बरसात हुई, आसमान से खून बरसा। आप याद रखें तारीख में सब बड़ी बड़ी शहादतें हैं, सारी
सारी शहादतें सर आंखों पर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक शहादत है। अमीर हमजा की शहादत पर खून की बरसात नहीं हुई, हालांकि वो बहुत बड़ी शहादत थी। इतना जरूर कह दूं, उस शहादत पर रसूलुल्लाह के आंसुओं की बरसात तो हुई है, लेकिन आसमान से खून की बरसात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह और शहादतें देख लें, 3 दिन या 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात होती है। अगर आप कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत वो शहादत है जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान खून के आंसू रोए उसे इमाम हुसैन की शहादत कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता ताजा खून नजर आता निकलता हुआ, ये किसी और की शहादत पर ये निशानी नजर नहीं आई। मशहूर यही है कि ये इमाम हुसैन की शहादत। और भी मजीद चीजें, जो है वो सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकराने लगे, दिन के वक्त रात का समा नजर आने लगा। इमाम बहकी ने इसको बहुत तफसील के साथ जो है वो लिखा है। इसी तरीके से इमाम सयूती ने भी लिखा है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर इतना जलाल, इतने गुस्से का इजहार क्यों किया